नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज रामनवमी की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और कल विजयदशमी की भी एडवांस बधाई। तो आज से देखिए नवरात्र खत्म हो रहा है और हम लोग तो 9 दिन का नवरात्र रहते हैं, तो इसलिए हम लोग कल कन्याएं खिलाएंगे। तो आज के दिन का मेरा फास्ट और है, तो चलिए आज मैं फास्ट की एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और कल सुबह सवेरे हम लोग चना भिगो दिया है, चना, रवा और पूड़ी, ये 3 का भोग लगाएंगे, कन्याओं को निमंत्रण देंगे, यथाशक्ति कन्याओं की विदाई करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी अगले साल फिर ऐसे ही भरे पूरे घर में आइए, घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहें, सब परिवार बना रहे, अमर रहे, आप सबका भी हमारा भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए ये मैं गैस जला रही हूँ, ये देखिए ये गैस जल गई है। इस पर मैंने रख दिया है पैन। ये देखिए बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप देखिएगा बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कल हम लोग गए थे अपनी बहन के यहाँ, तो उनके यहाँ मैंने इसको देखा था, वो मुझको ले आई। तो हमने कहा भाई ये क्या ले आई हो, व्रत है मेरा। तो कह लगी आप खा के देखो और आप जरूर बनाओगे, बड़ा अच्छा बनता है। हमने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने उसी से रेसिपी सीखी है। अब उसने कहाँ से सीखी है तो हम नहीं जानते हैं, इतना टाइम नहीं था। तो दोस्तों कल हम लोग गए थे सवेरे सवेरे ही बालाजी के दर्शन को, घाटा मेहंदीपुर। तो वहीं पर मैंने ये रेसिपी सीखी। देखिए तो ये मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन गर्म हो गया। अब पैन में हम डाल देते हैं, ये छोटा चम्मच है, 1.5 चम्मच करीब जीरा डालेंगे। और ये देखिए ये इसी में हम डाल देंगे थोड़ा काली मिर्च। तो उसने मुझे ये सूप बना के दिया था और उसके कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाई थी और समा के चावल का खीर। इतना खाना मिला था। पहले हम लोगों ने बालाजी के दर्शन किए, फिर इसके बाद उनके घर गए। अब ये देखिए मेरा ये काली मिर्च है और ये जीरा है, और ये देखिए इसी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देते हैं, व्रत वाला। ऐसे रेसिपी मैंने कभी नहीं बनाई थी, कल उसके यहाँ नई चीज़ सीखी। और बैठे बैठे दोस्तों बालाजी का एक रामायण की चौपाई है, मैं ये देखिए ये फ्राई करते हुए मैं आपको सुना दूंगी। ये जीरा देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है मुझे, आपको सुना दूंगी। रामायण में लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ हैं जग माही और बिना बदे नर पावत नहीं। ऐसे हम बैठे थे सैटरडे की शाम को, फास्ट था। अचानक से प्रोग्राम बन गया कि कल हम लोग बालाजी चलते हैं, जबकि हमारे यहाँ से दिल्ली से काफ़ी दूर है, 300-400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तो है ही है और ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग चल दिए, 6:30 बजे अपने घर से निकले, रात 8 बजे लौटे। बालाजी के दर्शन बहुत ही आसानी से हुए। बाबा की कृपा इतनी थी हमारे ऊपर कि मुझे बहुत ही आसानी से दर्शन हुए। जय हो बालाजी महाराज की, जय माता रानी। तो चलिए देखिए इसको हम भून रहे हैं, इसको इधर खिसका देते हैं, स्लो कर देते हैं, आँच जो है धीमी कर देते हैं। इसके साथ आपको और दिखाते हैं, देखिए ये मेरा साबूदाना है, इसको कहीं कहीं सागो भी बोलते हैं, हम तो साबूदाना ही बोलते हैं। और भी कई नामों से ये जाना जाता है, मुझे 2 ही नाम मालूम है, साबूदाना और सागो। तो ये देखिए ये मेरा साबूदाना है, ये मेरा कटोरी है, बस इतना ही भिगोंगी क्योंकि मैं अकेले ही फास्ट हूँ। ये देखिए इसमें स्मेल आ रही, महक आ रही बहुत अच्छी। तो इसको हम गैस को कर देते हैं बंद। तो अब ये देखिए ये जो साबूदाना है इसको मैं पानी से 2 बार धो लूँगी और उसके बाद बिना पानी डाले, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी रखते हैं, इतना पानी रखते हैं इसके ऊपर, साबूदाना के ऊपर हम थोड़ा सा पानी रखते हैं, मतलब इतना तक का पानी रखते हैं। लेकिन इसमें हम पानी नहीं रखेंगे, इसमें स्टार्च सहित हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम 2 पानी से धुल के 5 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तब तक देखिए ये मेरा जीरा और ये काली मिर्च है, ये देखिए जीरा काली मिर्च हो गया, महक आ रही बहुत अच्छी सी। तो इसको हम ये देखिए इमाम दस्ता में डाल लेंगे, ये बहुत अच्छा महक रहा है। अब इधर पैन हमने फिर चढ़ाया और पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल उसमें रिफाइंड ऑयल में, मूंगफली के ऑयल में, सफोला में, किसी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन फास्ट का है तो हम देसी घी में ही बना रहे हैं। ये देखिए तो ये मेरा ये 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसमें चम्मच भर के, बड़ा चम्मच था, इसका डाल दिया है। देखिए गरम किया तो सारा घी बह गया है।
ये घी गर्म हो रहा है, तो अब हम घी में डालते हैं। ये हमारे इसकी सामग्री है, देखिए ये मूंगफली के दाने, ये काजू है, ये बादाम है, ये एक मेरा उबला हुआ आलू। ये देखिए मूंगफली डालते हैं। मूंगफली पहले हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, मूंगफली में टाइम लगता है भूनने में। अब देखिए मूंगफली जो है चिट चिट की आवाज़ आने लगी है, देखिए मतलब कोई कोई चटक रही। तो इसी समय पे हम डालेंगे, ये देखिए काजू मेरे 6-7 काजू हैं और ये बादाम। अब इसको हम धीमी आंच पे इसको भी पका लेंगे। अभी देखिए मेरे मखाने रखे हैं, मखाना मैंने अभी नहीं डाला है, पहले ये पक जाए, क्योंकि मखाने की एक खूबी होती है जितना भी घी इसमें होगा वो सब पी जाएगा। तो मखाना थोड़ा अभी हम लेट भूनेंगे, इसको पहले भून लेते हैं। काजू और बादाम, ये देखिए मूंगफली चटक गई है। तो 10 मिनट तक अब ये देखिए घी मेरा बच गया है, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम कर रहे हैं। अब देखिए अब इसमें हम डालेंगे मखाने। ये देखिए हमारे मखाने पड़ने जा रहे हैं। ये देखिए मेरा मखाना भून रहा है, सारा घी देखिए, देखिए भगोना बिल्कुल खाली हो गया जितना घी था। इसीलिए पहले मैंने मखाना नहीं डाला था, क्योंकि ये काजू बादाम जो है ना, ये काजू बादाम मूंगफली इतना तेल घी नहीं पीते जितना कि मखाना पी जाता है। मखाना में तो अभी आप इतना फुल करके आधा डाल देंगे तो आधा तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए अब हम इसको धीमी आंच पे मखाना को पका लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने साबूदाना डाल दिया है और करी पत्ता डाल दिया है, हरी धनिया डाल दिया है और जीरा डाल दिया है। और इसको मैंने आधी कटोरी मतलब पौन कटोरी मेरा साबूदाना था, क्योंकि मैंने देखिए ये साबूदाना इतना बचा लिया है। ये शाम को मैं सिंघाड़ा की पूरी बनाऊंगी तो उसमें डाल के बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरा साबूदाना, आलू और ये करी पत्ता, हरी धनिया का डंठल, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम ऐसे ढक देते हैं और इसको 5 मिनट बाद फिर से चलाएंगे। फिर चलाते देखते रहिए वरना चिपक जाएगा नीचे। ये बहुत अच्छी डिश बन के तैयार होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गए। अब ये देखिए, देखिए अब ये गाढ़ा पतला, ये आप सूप जो है अपने स्वाद के अनुसार रखें। देखिए आलू तो मेरी पकी ही है, अगर आप कच्ची आलू डालते हैं तो उसको आप एक बार ज़रूर दबा के देखें कि पकी कि नहीं पकी। तो अगर नहीं पकी तो 5 मिनट के लिए फिर बंद कर दें। लेकिन देखिए साबूदाना देखना है, ये देखिए साबूदाना तो पक गया तो पारदर्शी होने लगता है। ये देखिए बिल्कुल से पक गया है। तो ये देखिए गैस को हम कर देते हैं स्लो, और इसी समय ये जो मैंने जीरा और काली मिर्च और नमक पीस के रखा था वो मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, ये अब टमाटर मैंने डाला नहीं, वरना अगर आप टमाटर डाल दें ना तो अगर व्रत ख़त्म होता है तो मैं टमाटर भी डाल के बना के आपको दिखाऊंगी, तो बहुत कलरफुल रेसिपी बनती है। तो कल जब मैं बता रही हूँ जिनके यहाँ मैंने पिया था उनके यहाँ का वो टमाटर पड़ा हुआ था, छोटे छोटे पीसों में टमाटर इसमें पड़ा हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा टमाटर कम वो पसंद करती हूँ। और वैसे एक बात मैं बताऊँ, टमाटर कोई सब्जी नहीं है, वो फल है। तो ये देखिए अब अगर आप गाढ़ा चाहते हैं तो इसको पानी, पतला चाहते हैं तो पानी और ले लीजिए, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब देखिए ये जो मैंने मेवे रखे हैं ये, अब ये डालना तो सर्व करने के टाइम चाहिए, जब आप सर्व करें तो इसको ज़रूर डाल दें, लेकिन मैं पहले से डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये इतना मैं सर्व करने के टाइम डालूंगी। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, पौष्टिक रेसिपी और आपको पसंद आने वाली रेसिपी। अब देखिए इसके ऊपर से थोड़ी धनिया डाल देते हैं। देखिए ये अब गैस को बंद कर देते हैं, बंद। ये दोस्तों देखिए कल सवेरे हमारी माता रानी की विदाई है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम गुड़ डालेंगे, जिसको आप लोग जागरी भी बोलते हैं। ये देखिए गुड़ डालने से इसका सारा टेस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप जो है चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का स्वाद अलग होता है। और मेरा गुड़ है भी बड़ा अच्छा, ये घर का गुड़ है। एक ओ सॉरी सिम गिर गया, चलिए इसको अलग रखते हैं। ये देखिए ये इतना कड़ा, इतना टाइट है कि कुछ पूछो ना, हम तो चाय भी इसी की बना के पीते हैं। तो अब देखिए
अब ये गुड़ मैंने डाल दिया है, इसको मिक्स कर देते हैं। इसका स्वाद आप एक बार बनाओगे ना तो भूलेगा नहीं, जाड़े में सूप का काम करता है ये। तो ये देखिए, अब इसके बाद इसमें हम नींबू डाल देते हैं। अब इसका टेस्ट जो है दूना हो जाएगा। ये अब बहुत अच्छी सी महक आ रही है, ये देखिए। अब गाढ़ा पतला आप जैसा चाहें वैसा, अब व्रत का है, नहीं तो आप इसमें व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब सर्व करके आपको हम दिखाते। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपकी फास्ट की रेसिपी रेडी है। ये देखिए, बहुत ही पौष्टिक। अगर एक कटोरी आप बना खा लेंगे तो पूरा दिन भूख लगने का सवाल नहीं है। ये देखिए, और ये आपके मेवे रखे और डालिए और खाइए। ये देखिए, तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देवी माँ आप लोगों की रक्षा करें, साथ में हमारी भी रक्षा करें। और फिर हम अगले नवरात्र का इंतज़ार करेंगे और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की रेसिपियाँ आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय माता दी।